नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में यण स्वर संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। यण स्वर संधि की परिभाषा, उसके उदाहरण तथा उससे संबंधित जो अपवाद हैं उन अपवादों के बारे में भी हम जानेंगे। यण स्वर संधि को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ई, उ, री के बाद यदि असमान स्वर आवे तो इनके स्थान पर क्रमशः य, व, र आदेश हो जाता है। तो पढ़ते हैं यण स्वर संधि के बारे में। यण स्वर संधि परिभाषा, ई, उ, री के बाद यदि असमान स्वर आवे तो इनके स्थान पर क्रमशः य, व, र आदेश हो जाता है। यानी ई आता है तो ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उ आता है तो उ के स्थान पर व हो जाएगा। री आता है तो री के स्थान पर र हो जाएगा। और लरी आता है जो संस्कृत में होता है, हिंदी में नहीं होता। लरी के स्थान पर क्या होता है? लय हो जाता है। ये हमें ध्यान रखना है। यण स्वर संधि है, उसका नाम यण क्यों पड़ा ये जानते हैं। जब हम संस्कृत भाषा पढ़ते हैं तो उसमें जो माहेश्वर सूत्र है 14, उन 14 माहेश्वर सूत्रों से जब हम प्रत्याहार बनाते हैं, प्रत्याहार जब बनाते हैं तो प्रत्याहार में एक प्रत्याहार होता है यण। यण प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? य, व, र, ल। ये 4 एक प्रत्याहार में जो स्वर आते हैं वो ई, उ, री तथा लरी स्वर आते हैं। तो इन चारों को तो क्या कहा जाता है? इक कहा जाता है, जो स्वर के रूप में है। क्या है? स्वर के रूप में जाने जाते हैं। और ये जो चारों हैं य, व, र और ल, ये किसके रूप में जाने जाते हैं? यण के रूप में जाने जाते हैं। और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्ध स्वर कहा जाता है। हिंदी व्याकरण में हम य और व को ही क्या है? अर्ध स्वर के रूप में जानते हैं। दूसरी बात यहाँ यह है कि ई के स्थान पर जो होता है वो य क्यों होता है, और उ के स्थान पर व क्यों होता है, और री के स्थान पर र क्यों होता है, और संस्कृत में जो री है उसमें री के स्थान पर लय क्यों होता है, ये हम जानते हैं। ई है उसका उच्चारण स्थान और ये का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? समान होता है। इचु ऐसा नाम तालु, यानी उच्चारण स्थान है उनकी समानता होगी। अन्य किसी वर्ण का उच्चारण स्थान जो है ना, ये को छोड़ करके व और र और ल इनमें से किसी का तालु नहीं है। तो ई और ये का उच्चारण स्थान क्या है? समान है। समान होने के कारण ई के स्थान पर क्या हुआ? ये हुआ। इसी प्रकार उ की बात करते हैं। उ के स्थान पर क्या होता है? व होता है। व का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत ओष्ठ होता है। क्या होता है? दंत ओष्ठ। यहाँ व का जो उच्चारण स्थान है ओष्ठ होता है, और उ का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? ओष्ठ होता है। व का जो उच्चारण स्थान है वो भी क्या होता है? दंत और ओष्ठ दोनों होते हैं। तो एक समानता है कि दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ तो होता ही होता है। तो उ के स्थान पर क्या हो गया? व हो गया। फिर बात करते हैं री की। री के स्थान पर क्या होता है? र होता है। री के स्थान पर र ही क्यों होता है? क्योंकि री तथा र का जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? समान होता है। ऋतु रसानाम दंता, ये मूर्धा। ऋतु रसानाम मूर्धा, ये मूर्धा। संस्कृत री की बात करते हैं। लरी के स्थान पर क्या होता है? लय होता है। लरी के स्थान पर लय क्यों होता है? ऋतु लसानाम दंता, यानी लरी और लय का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। तो उच्चारण स्थान की समानता भी इनमें देखने को मिलती है। और दूसरा ये अर्ध स्वर के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ विशेष बात ये है कि ये जो है वो सारे के सारे क्या है? स्वर है। यहाँ क्या है? ये सारे के सारे हम हिंदी वर्णमाला में पढ़ते हैं तो ये व्यंजन के रूप में जाने जाते हैं। अंतस्थ वर्ण भी कहा जाता है और इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। तो ये भिन्नता है अन्य संधि से अलग है। ये जैसे दीर्घ स्वर संधि है,
गुण स्वर संधि है और वृद्धि स्वर संधि, इन तीनों को पढ़ा। वहां जो आदेश हो रहा है वो क्या हो रहा है, स्वर के स्थान पर स्वर ही हो रहा है, एक आदेश। यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, ये थोड़ी अलग संधि है। उदाहरण के रूप में हम जानते हैं इसको, जैसे परि धन अंक। यहां जो पद है उसका अंतिम जो वर्ण है वो स्वर है, वो कौन सा होना चाहिए, ई या दीर्घ ई हो सकता है, ह्रस्व ई हो सकता है या दीर्घ ई हो सकता है। और यहां जो है उसके बाद में ये जो वर्ण है वो क्या है, स्वर तो होना चाहिए, लेकिन ई के बाद में ई नहीं हो सकता, भिन्न स्वर होना चाहिए। यानी असमान स्वर का मतलब यहाँ ये हुआ कि जो यहाँ स्वर है ई, उ और री के बाद, तो री के अतिरिक्त जो है वो यहाँ होना चाहिए। तो ए आ रहा है, भिन्न हो गया। प रे ई के स्थान पर ये हो गया और ये अंक। अब इनको मिलाते हैं, प ये में ए मिल गया, ये पूरा हो गया और क। अब यहाँ जो रे है उसके बाद में कोई स्वर नहीं, तो ऊपर चला जाएगा, रेफ वाला है और ये अनुस्वार लग गया, ये जो है अंक। पर्यंक हो गया। पर्यंक का अर्थ क्या होता है, पलंग होता है। क्या होता है, पलंग। अर्थ देखिए कितना अच्छा है। परिमानी चारों ओर, अंक मानी गोद में, जिसकी गोद में चारों ओर घूम सकते हैं उसे क्या कहा जाता है, पर्यंक कहा जाता है, जिसे हम पलंग कहते हैं। इसी प्रकार प्रतिधन उत्तर, यहाँ ई आ रहा है, ई के बाद में उ है, वो भिन्न स्वर है, यानी ई के बाद में ई नहीं है, भिन्न स्वर हो गया। तो इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। प्र तय अलंत हो गया, ई के स्थान पर क्या कर देंगे, ये कर देंगे। और उत्तर का उत्तर, इनको मिलाते हैं। प्र तय, तय के बाद में कोई स्वर नहीं, यहाँ ये के बाद में उ स्वर है, यू हो गया, प्रत्युत्तर बन गया। क्या बन गया, प्रत्युत्तर। दीर्घ ई की बात करते हैं, जैसे देवी धन अर्पण, यहाँ दीर्घ ई आ रहा है, ह्रस्व हो या दीर्घ ई हो, ई के स्थान पर क्या होना है, यही होना है। दे वे अलंत हो गया, ई के स्थान पर क्या हो गया, ये हो गया, और अर्पण अर्पण ही रह गया। अब इनको मिलाते हैं, दे वे के बाद में स्वर नहीं है, ये आ रहा है, ये में ए मिल गया, ये पूरा हो गया, देव्य अर्पण, ऐसा बन गया। इसी प्रकार नारी धन उद्धार, ई आ रहा है, ई के स्थान पर क्या होना है, ये होना है, ई है, इसके स्थान पर ये हो गया, और उद्धार उद्धार रह गया, ये उद्धार। अब इनको मिलाते हैं तो क्या हो जाएगा, ना, ये में ऊ मिला, यू हो गया, और ये रेप वाला जो रे है ऊपर चला जाएगा। क्यों रेप वाला है, क्योंकि इसके बाद में क्या है, स्वर नहीं है, और ये बन गया नार्य उद्धार। अब बात करते हैं धन आदेश। ले, यहाँ ऊ आ रहा है, ऊ के बाद में असमान स्वर आ रहे हैं, तो घ हो गया, ऊ के स्थान पर क्या हो गया, वह हो गया, ये आदेश का आदेश हो गया। अब इनको मिलाते हैं, ले घ के बाद में वह के बाद में क्या आ रहा है, आ स्वर आ रहा है, तो वह में आ मिला, वाह हो गया, और देश लघु आदेश हो गया, लघु आदेश। मधु, दो बार पूछा वो उदाहरण, मधु धन आरी, ऊ आ रहे, ऊ के स्थान पर क्या होगा, वह होगा, मैं ध वह, और ये आरी,
अब इनको मिलाते हैं, क्या हो जाएगा, मैं ध वह में ए मिला, वह पूरा हो गया और ये हो गया मधुहरी। मधु नाम का राक्षस था, उसका अरि शत्रु, यानी मधु नाम के राक्षस को मारने वाला कौन था, मधु का अरि। कृष्ण भगवान और विष्णु के लिए प्रयुक्त होता है, कृष्ण और विष्णु के लिए। कृष्ण का संधि विच्छेद भी करते हैं, कृष धन न होता है, विष्णु का विष धन नु होता है। ये व्यंजन संधि के उदाहरण है, व्यंजन संधि पढ़ेंगे हम, उसमें हम इन उदाहरणों को भी पुनः जानेंगे। दूसरा है मधु, पराग या रस को कहा जाता है, और उसका आरी शत्रु कौन है, भौरा है, बरमर, उसको भी क्या कहा जाता है, मधुवरी कहा जाता है, ये ध्यान रखना। दीर्घ की बात करते हैं, जैसे वधु धन आगम, आगम मान आना, वधु का आना, तो वह उदीर्घ दहलंत हो गया, ऊ के स्थान पर वह हो गया और ये आगम हो गया। इनको मिलाते हैं, क्या हो जाएगा, वह ध वा ग वधवागम। इसके बाद में बात करते हैं री की, मातृ धन आदेश, क्या हो गया, मातृधन आदेश। यहाँ माँ, ये जो री है तय अलंत हो गया, और री के स्थान पर क्या होता है, रे होता है, और ये आदेश हो गया। इनको मिलाते हैं, माँ तय अलंत, रे में आ मिला, रा हो गया, और दे से मात्रा आदेश हो गया, क्या हो गया, मात्रा दे से, यानी तय और रे मिलता है तो क्या होता है, त्रय होता है। त्रय के बारे में पहले भी चर्चा कर ली हमने, तय और उसके नीचे क्या लगाते हैं, रे लगाते हैं, तो क्या बनता है, त्रय बनता है ऐसे। इसमें तय अलंत होता है, रे क्या होता है, पूरा होता है। ये स्थिति अपने पास है, तय अलंत, रे क्या है, पूरा है, रे में क्या आ मिला तो आ की मात्रा लग गई। इसी प्रकार जो है भ्रातृधन आज्ञा, क्या हो गया, भ्रातृधन आज्ञा, तो भ्रा तय री के स्थान पर क्या हो गया, रे, और ये आ और ज्ञा। इनको मिलाते हैं, भ्रा तय और रे मिला तो त्रय हो गया, और आ की मात्रा त्रा हो गया, भ्रात्रा। लरी की बात करते हैं, संस्कृत वाला लरी है धन आकार, लरी के स्थान पर क्या होना है, लय होना है, लय और ये ए का रे मिलाएंगे तो लय में ए मिला, लय पूरा हो गया, लकार। लकार का अर्थ क्या होता है, काल होता है। संस्कृत भाषा में इस काल को क्या कहते हैं, लकार कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे क्या कहा जाता है, टेंस कहा जाता है, यही लकार। तो ये जो उदाहरण है वो किस भाषा के, संस्कृत के। इसी प्रकार लरी धन आकृति, क्या हो गया, लरी धन आकृति, लरी के स्थान पर लय हो गया, लय में आ मिला, ये आकृति मिलाएंगे तो लय में आ मिला, ला हो गया, ला कृति, लाकृति हो गया। री जैसी है आकृति, जिसकी वो क्या हो गई, लाकृति। नृत्य काल के समय भगवान कृष्ण की जो आकृति होती है वो क्या, री के समान होती है। इस प्रकार इसी कृष्ण को क्या कहा जाता है, लाकृति। की जो उदाहरण है, उन उदाहरणों को देख करके हमें ये पहचान करनी है कि यण संधि की जो उदाहरण है वो किस प्रकार अन्य संधियों के उदाहरणों से भिन्न है। अगर ये पहचान हो जाती है तो हम आसानी से जो संधि पद है उनका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं। तो जानते हैं यण संधि के उदाहरणों की पहचान के बारे में। पहचान ये है कि यह या वह, यह अथवा वह से पहले यदि आधा वर्ण आता है या कहें अलंत वर्ण आता है तो संधि विच्छेद है उस यह तथा वह का ही करना है, हमें अन्य वर्ण का नहीं करना है। और अधिकांशतः ये देखिए आप उदाहरण है, यहाँ वह आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, इसी प्रकार यहाँ ये है, यहाँ ये है। तो ये सारे के सारे जो वर्ण हैं वो ये और ये से पहले जो वर्ण आ रहा है वो क्या आ रहा है, आधा या अलंत आ रहा है।
या वैसे पहले जो वर्ण आ रहा है वो अलंत या आधा वर्ण आ रहा है। तो संधि विच्छेद हम यहीं से करेंगे। अधीन का संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ ये का ए बाहर निकाल लेंगे और ये हो गया अधीन। अब ये किसकी जगह होता है ये देखना है, ई की जगह होता है तो ए, और जो आधा वर्ण है उसमें ई की मात्रा जोड़ देंगे। तो ध में ई की मात्रा जोड़ा तो क्या हो गया धी, अधिधन अधीन अध्यधीन हो गया। ये ऐसा ही प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ उदाहरण है। अधि उपसर्ग में धी छोटा आता है, ये भी ध्यान रखना है। अनवीक्षण, इसका संधि विच्छेद यहां से करेंगे। इच्छा, ई बाहर आ गया। अब वह किसकी जगह होता है, वह ऊ की जगह होता है। ए न में किसकी मात्रा जुड़ेगी, ऊ की। अनु जो उपसर्ग होता है उसमें ऊ छोटा होता है, अनुधन इच्छा अनु इच्छा हो गया। इसी प्रकार हम इसका करेंगे अनवय का संधि विच्छेद किसका करना हमें, इस आधे वर्ण के बाद में वह आ रहा है तो वह का ही करना, वह का ए बाहर आ जाएगा, अय हो गया। ए न में ऊ की मात्रा मिल गई, अनुधन आय अनवय हो गया। पर्यटन, यहाँ देखिए आप आधा वर्ण नहीं रेफ वाला रह है, वो लिखने में कैसे लिखा जाता है, पर्यटन ऐसा लिखा जाता है, ये अलंत के रूप में, ये रेफ ऊपर चला जाता है। ये का ए बाहर आ गया, अटन हो गया। और ये पै और ये रे में किसकी मात्रा मिलेगी, ये का जो है ए वो तो बाहर आ गया, ये किसकी जगह होता है, ई की जगह होता है, तो री की मात्रा मिल जाएगी। तो परिधन क्या हो जाएगा, अटन हो जाएगा, पर्यटन हो गया। अटन का अर्थ क्या होता है, भ्रमण होता है, घूमना होता है, जिसे कहते हैं भ्रमण। पर्यटन स्थल, घूमने का स्थान। एक होता है पर्यटक, परिधन, अटक। पर्यटक कौन होता है, घूमने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, पर्यटक होता है। प्रत्यक्ष का संधि विच्छेद करेंगे, यहाँ ये में से ए बाहर निकाल लेंगे। अक्ष, जो अक्षी के रूप में जाना था, अक्षी का मतलब नेत्र होता है। तय में ई की मात्रा जुड़ गई, ये तय प्रत्यक्ष। प्रतिधन अक्षी, अक्ष न लिख करके अक्षी लिखा जाएगा। आंखों के आगे जो होता है वो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष। एक होता है समक्ष, समधन अक्ष, वहां उपसर्ग होता है। समक्ष का अर्थ होता है आंखों के सामने। अविभाव समास के उदाहरण नहीं। बेविचार, इसका संधि विच्छेद करेंगे यहां से। ए भी चार अभिचार हो गया। और वह आधा है, उसमें किसकी मात्रा मिलेगी, ई की मात्रा मिल जाएगी, क्योंकि यह है विधन अभिचार, बेविचार। न्याय का संधि विच्छेद करेंगे, आ बाहर आ गया और ये हो गया आय। अब नए में किसकी मात्रा मिलेगी, ई की। ई छोटा आएगा बड़ा, तो नी उपसर्ग वो छोटा होता, नी धन आय, न्याय हो गया। व्यग्र का संधि विच्छेद करेंगे, ये का ए बाहर आ गया, ये हो गया अग्र। वह में ई की मात्रा मिल जाएगी, क्योंकि यह है वो ई के स्थान पर होता है, व्यग्र हो गया। विधन अग्र। अध्यादेश, यहां से संधि विच्छेद करेंगे, आ दे से। ए दह में किसकी मात्रा मिलेगी, यह है यहाँ, इसलिए ई की मात्रा मिलेगी। अधिधन आदेश क्या हो गया, अध्यादेश। अध्यादेश किसे कहा जाता है, जो अस्थायी कानून बनता है उस कानून को क्या कहा जाता है, अध्यादेश कहा जाता है। अभ्यागत, यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे, या का आ बाहर आ गया, आ गए आगत। ए भय में किसकी मात्रा मिलेगी, ई की, अभिधन आगत अभ्यागत हो गया। पढ़ती है, ऊ देखिए बड़ा है, ऊ है आगे। प्रय, तय में किसकी मात्रा मिलेगी, यहाँ यह है, इसलिए ई की मात्रा मिलेगी, प्रतिधन ऊ है, प्रत्यु है। प्रत्याभूत, या का आ बाहर आ गया, आभूति। प्रय, तय में ई की मात्रा मिल गई। प्रतिधन आभूति, प्रत्याभूति किसे कहा जाता है, गारंटी जो होती है, गारंटी जो होती है उस गारंटी को क्या कहा जाता है,
प्रत्याभूति कहा जाता है। व्यू है, ऊ बाहर आ जाएगा, ये एक ऊ है हो गया। वह में किसकी मात्रा मिल जाएगी? ई की, अगर ये आता है। इसी प्रकार यहाँ देखिए, नद्यामुख, आ मुख है, आमुख हो गया। न द में यहाँ ये आ रहा है, इसलिए ई की मात्रा मिल जाएगी। नदी में दी बड़ा आता है, इसलिए नदी धन आमुख, दी बड़ा लिखेंगे। स्त्री उचित, यहाँ से संधि विचित करेंगे। यू का जो ऊ है वो बाहर आ गया, उचित हो गया। यहाँ ऊ छोटा क्यों आया कि यहाँ उचित में ऊ छोटा है। अब स और ये त्र, यह है इसलिए ई की मात्रा। स्त्री में ई की मात्रा दीर्घ आती है, तो दीर्घ ही आ गया, स्त्री धन उचित हो गया। इसी प्रकार मयाधार, मयाधार संधि विच्छेद करेंगे। यहाँ आ बाहर आ गया तो क्या हो गया? आधार हो गया। मैं है में किसकी मात्रा मिलेगी? ई की, तो मही में जो ई आता है वो दीर्घ आता है, तो मही धन आधार, मयाधार हो गया। तनवंगी का संधि विच्छेद करेंगे। ए आ गया वह का, और ये तय न। अब यहाँ वह आ रहा है, तो वह किस स्वर की जगह होता है? ऊ स्वर की जगह होता है, तो यहाँ वो की मात्रा मिल गई न में। तनु धन अंगी, तनवंगी हो गया। शिशवंग है, यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे। वह आ रहा है, वैसे पहले आधा वर्ण आ रहा है, पहचान हो गई, तो ये हो गया अंग। और ये सी से, ये अलंत। अब वह देखना किसके स्थान पर होता है? ऊ के स्थान पर, तो ऊ की मात्रा मिला देंगे। शिशु धन अंग, शिशुअंग हो गया, शिशु का अंग। शवच पूछा वो उदाहरण है, यहाँ से संधि विच्छेद करेंगे। वह का ए बाहर आ गया, ये अच्छा हो गया। और स में किसकी मात्रा मिलेगी? वह है तो ऊ की मात्रा मिलेगी, सुधन अच्छ, स्वच्छ हो गया। स्वस्थी, ये भी पूछा उदाहरण है। वह का ए बाहर आ गया, क्या हो गया? अस्थि। यहाँ स है और ये वह है तो किसकी मात्रा मिलेगी? ऊ की, तो स में ऊ की मात्रा मिलना, तो क्या हो गया? शु हो गया, शूधन अस्थि। स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ क्या होता है? कल्याण होता है। साधुवाचार है, साधु धन आचार, आचार साधुवाचार। यहाँ देखिए वह में आए बाहर आ गया, आचार हो गया। दह है, इसमें किसकी मात्रा मिलेगी? ऊ की मिलेगी, क्योंकि वह है वो किसके स्थान पर होता है? ऊ के स्थान पर होता है। साधु धन आचार, साधुवाचार हो गया। ये उदाहरण पूछा हुआ है। मध्वाचार है, संधि विच्छेद यहाँ से करेंगे। वा का आ बाहर आ गया, क्या हो गया? आचार्य, ये हो गया आचार्य। मैं दह में किसकी मात्रा जोड़ेंगे? वो की, मधुधन आचार्य, मध्वाचार्य। यहाँ एक शब्द और देखने को मिलता है, माधवाचार्य। यहाँ जो संधि है वो कौन सी है? दीर्घ संधि है। देखिए आधा वर्ण नहीं आ रहा, वह तो आ रहा है। संधि विच्छेद इसका क्या करेंगे? माधव धन आचार्य, क्या होगा? माधव धन आचार्य। ए और आ मिलकर के आ हो गया माधव। माधव जो शब्द बना है वो क्या? मधु के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ए प्रत्यय जुड़ा है, माधव। ए प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम स्वर में वृद्धि होती है, मैं का मा हो गया। और ऊ आता है तो ए किसी में बदल जाता है? अव में बदल जाता है। जैसे यदु के साथ में ए जोड़ा तो क्या हो गया? यादव हो गया। मनु के साथ में ए जोड़ा तो मानव हो गया। तो ये अभी अच्छा उदाहरण है। मात्रानंद, यहाँ त्रय आ रहा है, इसका मतलब ये और वह नहीं, ये त्रय है। त्रय आता है तब क्या करना हमें? ये जो त्रा है उसका आ बाहर निकालिए हमने, ये आनंद हो गया। क्या हो गया? आनंद। ये मां। अब यहां बच गया क्या? इत्र। तो यहाँ तय और रे है वो किसके स्थान पर होता है? री के स्थान पर होता है। तो री की मात्रा है ना, वो इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? मातृधन आनंद हो गया। सरल रूप में हम ऐसा कहें, अगर ऐसी स्थिति आती है त्रय या त्रा आता है तो उसका स्वर तो इधर आ जाएगा, और जो त्रय बचता है उसको सीधे ही हम किस में बदल देंगे? त्रि में बदल देंगे। ऐसी स्थिति कर सकते हैं। त्रय आता है वो किस में बदल जाएगा? सीधी स्थिति में
त्रि में बदल जाएगा। जैसे ये है मात्रा आज्ञा, मात्रा आज्ञा, आ और ज्ञा, आज्ञा हो गया। और ये मां, अब त्रय है तो सीधा बदले तो ये हो गया त्रि, क्योंकि तय और ये री इनको जोड़ते हैं तो क्या होगा, त्रि होगा। ये देखिए संधि विच्छेद का उदाहरण है। री आ रहा है, री के बाद में क्या आ रहा है, ई आ रहा है जो असमान स्वर है, यानी ई उ और री के बाद अगर असमान स्वर यानी री के बाद में री नहीं आना चाहिए, तो असमान स्वर आ रहा है तो क्या होगा, यहाँ पी त री के स्थान पर र हो गया और ये ई छ। अब इनको मिलाते हैं, क्या बनेगा, पी तय और रे मिलता है तो त्रय हो गया, और ई की मात्रा जोड़े त्रि हो गया, पितृच्छा, ये जुड़ करके क्या हो जाता है, त्रि हो जाता है। इसी प्रकार पितृ उपदेश, पी तय रे के स्थान पर क्या हो गया, रे हो गया, उ प दे उपदेश हो गया। अब इनको मिलाते हैं, पी तय और रे त्रय, उ की मात्रा त्रु हो गया, पितृपदेश हो गया। ऐसा पितृएषण, पी तय रे एषण। अब इनको मिलाते हैं, पी त्रय तय और रे, एक की मात्रा जोड़ेंगे तो ये एक ही मात्रा, पितृएषण हो गया। पिता की इच्छा, पितृएषण, पिता का उपदेश, पितृ उपदेश, पिता की इच्छा, पितृइच्छा। यहाँ देखिए उ आ रहा है, उ के बाद में ओ आ रहा है, तो ये जो स्थिति है वो स्पष्ट करे कि उ के बाद में असमान स्वर आ रहा है, तो उ के स्थान पर क्या होना है, वह होना है। तो ल घ व और ओष्ठ, इनको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, ल घ ओष्ठ, लघोष्ठ हो गया। लघु अनछोटा, ओष्ठ मन हो। अनुइति, वो आ रहा है, उ के बाद में असमान स्वर ई आ रहा है, तो वो के स्थान पर क्या होना है, वह हो रहा है। तो अ न व में ई जोड़ दिया, सीधा करेंगे तो अन्विति हो गया, और खंडन करके लिखेंगे तो अ न व ई और ति, व और ई मिला तो क्या हुई, ती हो गया, अन्विति हो गया। स्वागत अनेक बार पूछा वो उदाहरण, संधि विच्छेद यहां से करेंगे। आ गए क्या हो गया, आगत। अब यहाँ स है, वह किसकी जगह होता है, वो की जगह, तो स में किसकी मात्रा जोड़ देंगे, वो की शूधन आगत, स्वागत। स्वर बाहर निकालेंगे, वह का है हर हो गया, और ये शूधन हर। ये धन हटाते हैं तो देखिए आप क्या बन जाता है, ये भी ध्यान रखना है, सुअर बन जाता है, सुअर यानी स्वर। धात्विक संधि विच्छेद यहां से करेंगे, वी का ई बाहर आ गया, ई को गया, धा तय है, यहाँ वह है, तो वह किसकी जगह होता है, वो की जगह, तो तय में ऊ की मात्रा जोड़ेगी, धातु धन एक धात्विक हो गया। अन्वेषण, यहां से संधि विच्छेद करेंगे, वह में क्या है, ए बाहर आ गया, एषण। न में किसकी मात्रा मिलेगी, ऊ की, क्योंकि वह है, वह किसके स्थान पर होता है, ऊ के स्थान पर होता है। अनुधन एषण, अन्वेषण, अन्वेषण का अर्थ क्या होता है, खोज होता है। वधवर्थ, यहां से संधि विच्छेद करेंगे, आधा वर्ण आ रहा है देखिए, ए और ये थ पर है, अर्थ हो गया। वह ध में किसकी मात्रा मिलाएंगे, या वह तो ऊ की मात्रा मिलाएंगे, तो वधु में जो ऊ आता है वो क्या आता है, बड़ा आता है, तो वधु धन अर्थ वधवर्थ हो गया। ये उदाहरण भी पूछा हुआ है, ये भी पूछा हुआ है, ये ध्यान रखना है। गुरु आदेश, वह का आ बाहर निकाल लिया हमने, आ दे से आदेश हो गया। अब यहाँ जो है रे, इसमें क्या मिलेगा, ऊ मिलेगा, वह ऊ के स्थान पर होता है। गुरु धन आदेश, अब विकल्प में हमें गुरु ऐसा भी मिलेगा और गुरु ऐसा भी मिलेगा, तो गुरु में
जो रू है ना वो छोटा आता है, छोटा जो होता है उसकी गांठ नहीं लगती, और बड़े रू की क्या लगती है, गांठ लगती है। तो ये ध्यान रखना है। इन नियम आते हुए भी क्या होती है, शब्द शुद्धि के अनुसार गलती हो जाती है। तो गुरु शब्द है, गु भी छोटा और रू भी छोटा आता है। इसके बाद में परिचर्चा करते हैं। ये जो उदाहरण है वो थोड़े भिन्न है। देखिए कैसे भिन्न है। यहाँ आधा वर्ण आ रहा है, ये आ रहा है, ये तो यण संधि की पहचान होगी। यहाँ भी आधा आ रहा है, ये आ रहा है, यण संधि की पहचान होगी। ये भी आधा है, उसके बाद में वह आ रहा है। यहाँ भी रेप वाला रहा है, इसके बाद में ये आ रहा है। लेकिन यहाँ दूसरी संधि भी देखने को मिल रही है। देखिए आप, हमने ये जब वृद्धि संधि पढ़ा तो वृद्धि संधि में यानी ऐ की मात्रा और औ की मात्रा की बात की थी। यानी किसी भी वर्ण पर यदि ऐ की मात्रा आती है या क्या है, औ की मात्रा आती है, तब क्या होता है, वहां स्थिति है वो वृद्धि संधि की होती है। लेकिन यहाँ वृद्धि संधि नहीं है। संधि विच्छेद करेंगे। देखिए ये का ऐ बाहर निकाल दिया तो क्या हो गया, ऐश्वर्य हो गया। क्या हो गया, ऐश्वर्य। ऐसा। और ये दे और वह में किसकी मात्रा मिलेगी, ई की। क्यों मिलेगी, क्योंकि यहाँ यह है वो किसके स्थान पर हुआ है, ई के स्थान पर हुआ है यण संधि में। तो देवी धन ऐश्वर्य, देवेश्वर्य, ये ध्यान रखना है। इसका मतलब यहाँ जो संधि है वो कौन सी नहीं है, वृद्धि संधि नहीं है, और यहाँ ऐ की मात्रा नजर आ रही है। इसी प्रकार ये देखिए वाण्योचित्य, ये का औ बाहर निकाल लेंगे, औचित्य, ये औचित्य हो गया। वा अणय में किसकी मात्रा जोड़ेंगे, ये आ रहा है ई की मात्रा, तो वाणी धन औचित्य। औचित्य शब्द कैसे बना है, उचित के साथ में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ये जुड़ा है। ये जुड़ता है तो प्रथम स्वर में क्या होती है, वृद्धि होती है। ए का ऊ का वृद्धि क्या होता है, औ होता है। एक ई का वृद्धि जो होता है वो क्या होता है, आई होता है। तो यहाँ ईश्वर मूल शब्द था। ऐश्वर्य में कौन सा शब्द मूल था, ईश्वर, और ये प्रत्यय जोड़ दिया, ऐश्वर्य बन गया। यहाँ देखिए आप, वादोदार्य, औ बाहर आ गया, औदार्य हो गया। और वह किसकी जगह होता है, ऊ की। वधु में ऊ जो आता है वो बड़ा आता है। वधु धन औदार्य, वधु की उदारता। औदार्य जो शब्द है उसमें मूल शब्द क्या, उदार है। प्रत्यय कौन सा है, ये प्रत्यय जुड़ता है तो प्रथम स्वर में वृद्धि होती है। ऊ का वृद्धि क्या होता है, अब होता है। यहाँ भी देखिए आप, नार्य ऐश्वर्य, संधि विच्छेद यहाँ से करेंगे। आई का जो ये है, यही का बाहर आ गया, स्वर ऐश्वर्य बन गया। और ये नारी, अब नारी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा और नारी ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि ई के स्थान पर, ये के स्थान पर ई होता है। तो शुद्ध जो रूप है वो क्या होता है, नारी, दीर्घ स्वर आएगा, ये अशुद्ध का। नारी धन ऐश्वर्य, नार्य ऐश्वर्य, ऐसा। तो ये उदाहरण हमें भ्रमित करने वाले हैं। तो इनका हम संधि विच्छेद करें तो हमें ये देखना है कि ऐ और औ की तो मात्रा आ रही है, लेकिन यहाँ जो संधि है वो कौन सी नहीं है। यहाँ जो संधि है वो वृद्धि संधि नहीं है। कौन सी संधि है, यण संधि है। अपवाद के रूप में जो उदाहरण है वो एक ही है, स्वर्ग। देखिए यहाँ आधा वर्ण आ रहा है, देखिए उसके बाद में वह आ रहा है। क्या आ रहा है, वह। तो संधि विच्छेद हम अगर यण संधि के अनुसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, वह का ए बाहर आ जाएगा और ये हो गया अर्घ, और ये स में ऊ की मात्रा जुड़ जाएगी। क्यों, क्योंकि वह के स्थान पर क्या होता है, ऊ होता है, जो स्वर होता है, शुद्ध अर्घ। लेकिन ये संधि विच्छेद जो होता है वो क्या होता है, गलत होता है। ये है स्वर्ग, स्वधन ग, स्वधन ग। तो यहाँ जो रे था स्वर्ग का, वह किससे बदल गया, विसर्ग में बदल गया। संधि कौन सी है, विसर्ग संधि है, स्वधन गए स्वर्ग। ये ध्यान रखना। ये नजर तो ऐसा आता है कि यहाँ जो संधि है वो यण संधि, लेकिन वास्तव में यण संधि नहीं है। अपवाद के सवा विसर्ग संधि का उदाहरण इसलिए कि यहाँ देखिए आप, सरह है, धन जय की बात करते हैं, जय की, या इसी से संबंधित उदाहरण ले तो अधय धन गति। समानता तो इस उदाहरण में कि यहाँ ए है और यहाँ भी रे में ए और यहाँ भी ए है।
और यहाँ विसर्ग है, यहाँ भी विसर्ग है, यानी ए के बाद में क्या आ रहा है, विसर्ग आ रहा है। विसर्ग के बाद में जो जय है, गय है, और जो गय है वो क्या है, घोष वर्ण है। घोष वर्ण जब आता है तो विसर्ग किसमें बदलता है, ओ में बदलता है। ये किस क्या बनेगा, स रो ऐसा बनेगा। और ये क्या बनेगा, अधोगति बनेगा। क्या बनेगा, अधोगति। अरे ये जो है ए के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, घोष वर्ण आ रहा है। तो इस नियम से ये क्या बनना चाहिए, वो होना चाहिए स्वोग ऐसा बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन रहा है। क्या बनता है, स्वर्ग। इसका मतलब ये विसर्ग संधि का नियम भी है, वो भी इसमें लागू नहीं होता है, और यण संधि का नियम भी लागू नहीं होता है। तब ये क्या बनेगा, स्वर्ग। ये तो विसर्ग रेप में चला जाएगा। तो ये जो स्वर्ग है वो क्या हो गया, स्वेधन गय और अपवाद हो गया। क्या हो गया, अपवाद हो गया। एक ही अपवाद है जो यण संधि का देखने को मिलता है। आज हमने परिचर्चा की यण संधि के बारे में, यण संधि के उदाहरणों के बारे में, और उससे संबंधित जो अपवाद है उसके बारे में। कल आपके सामने अयाद्य संधि लेकर के पुनः हाजिर होंगे। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।